सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। विषाद से ग्रसित अर्जुन के समक्ष कर्म योग की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत व्याख्या कर लेने के उपरांत अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म के विषय में बताता हूँ, अतः उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि निष्काम कर्म को समझ लेने के उपरांत व्यक्ति बुद्धि के साथ साथ कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए हम भी अर्जुन के साथ मिलकर इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं और जानते हैं निष्काम कर्म योग की व्याख्या के संबंध में सकामी व्यक्ति के तुलनागत विवेचन को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस संसार में आत्मदृढ़ प्रतिज्ञा वाले की बुद्धि एक ही होती है और जो आत्मदृढ़ प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा नहीं होते उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण निष्काम कर्म योगी व्यक्ति और सकामी व्यक्ति के बीच तुलनागत अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, हे कुरुनंदन, कुरुनंदन से तात्पर्य कुरु के पुत्र, क्योंकि अर्जुन वंशज तो कुरु के ही हैं, इसलिए उन्हें यहाँ कुरुनंदन के नाम से संबोधित किया गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन, हे कुरु के पुत्र, जो सकामी पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि किसी न किसी काम विशेष में, किसी न किसी विषय विशेष में रत रहती है, ऐसे व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा वाले नहीं हो सकते। वह अनेक शाखाओं में विभक्त रहते हैं। वहीं निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे व्यक्ति जो निष्काम कर्म की ओर प्रेरित रहते हैं, निष्काम कर्म की ओर अग्रसर रहते हैं, वे आत्मदृढ़ प्रतिज्ञा वाले, एक ही निश्चयात्मक बुद्धि वाले, एक ही लक्ष्य वाले होते हैं और वही व्यक्ति अधिक सफल होते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे 2 श्लोकों की एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि वे दोनों मिलकर संयुक्त अर्थ को साझा करते हैं। आइए बात करते हैं श्लोक संख्या 42 व 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रधानम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, वेदों के अनुयायी अल्पज्ञ व्यक्ति ही इस प्रकार के दिखावटी शब्द कहते हैं। इस प्रकार बोलने वाले इंद्रिय प्राप्ति के इच्छुक, स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म और कर्म फल प्रदान करने वाले विविध भड़कीले उत्सवों की ओर आसक्त रहते हैं। इंद्रिय व ऐश्वर्य स्वरूप प्रगति की ओर आसक्त होने के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस सकामी व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहते हैं जो वेदों का अनुयायी भी है किंतु अल्पज्ञ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ऐसे वेदों के अनुयायियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो वेदों के अंदर लिखे शब्दों को तो पढ़ते हैं किंतु उन शब्दों के
मूल अर्थ, गूढ़ अर्थ को नहीं समझते और ऊपरी सतह से ही उनके अर्थ को समझकर उनका अनुसरण करने लगते हैं। तो ऐसे अल्पज्य व्यक्ति, अल्पज्य अर्थात कम बुद्धि वाले, अल्प प्रज्ञा वाले, तो ऐसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ही इस प्रकार के दिखावटी शब्द कहते हैं, जैसे शब्द अभी तुम विषाद की स्थिति में कह रहे हो। इस प्रकार के शब्द बोलने वाले तो इंद्रिय प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक होते हैं और जन्म व कर्म फल प्रदान करने वाले जो भी उत्सव हैं, जैसे अक्सर कहते हैं कि जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, इस बीच हम जो भी कर्म करेंगे उनका फल मिलेगा और हम ऐश्वर्य को भोगेंगे, सुख समृद्धि को भोगेंगे। और इसी प्रकार से आसक्त रहते हुए जो व्यक्ति यह सोच रखता है, वही व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, अल्प प्रज्ञा वाला है और ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार के उत्सवों में आसक्त रहते हैं, जो जन्म कर्म फल प्रदान करने की और उनका विचार, उनका चिंतन सदैव चलता रहता है। इसमें आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के आसक्त रहने वाले व्यक्ति जो ऐश्वर्य और इंद्रिय की ओर आसक्त रहते हैं, वे ही इस प्रकार के शब्द कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इससे अर्थात जो भी इंद्रिय से मिलने वाला सुख है, स्वर्ग प्राप्ति की चाहत है, जन्म के पश्चात किए जाने वाले कर्मों का फल है, यही सब सत्य है, ऐसा ये अल्प बुद्धि वाले मानते हैं, ऐसा ये अल्प प्रज्ञा वाले मानते हैं। और ये कहते हैं कि इससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, हम ऐश्वर्य को भोगेंगे, सुख समृद्धि होगी, यही तो सत्यता है। ऐसा ही अल्प प्रज्ञा वाले वेदों के भीतर से ऊपरी सतह का अर्थ निकालते हैं और वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझते हैं। हमें भी यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि हम जिस भी कर्म विशेष के बंधनों में बंधे हुए हैं, जिसमें बंध कर हम अक्सर ये कहते हैं कि कर्म इस प्रकार का कर रहे हैं, हमें फल मिलना चाहिए, कर्म के प्रति जो फल की चाहत है और उस फल की चाहत में कहीं सूक्ष्म छिपा हुआ उस सुख समृद्धि को भोगने का जो हमारे भीतर का अंतर्मन है, वह अंतर्मन हमें इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होने देता। तो यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि इस ऊपरी सतह के अर्थ को मत देखो, इसके भीतर जाओ, इसके भीतर गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करो कि कर्म क्या करने के लिए कह रहा है, किस प्रकार का कर्म हमारे लिए शोभनीय है और किस प्रकार से कर्म को करते हुए भी निष्काम रहा जाए। इस संबंध में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।